ये जो किला आप लोग देख रहे हैं ये 500 साल पुराना है और ये किला दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ तक कि इस किले में रात को जाना बिल्कुल मना है। वैसे यहाँ दिन में भी बहुत कम लोग ही जाते हैं। जी हाँ, इस किले का नाम है भानगढ़ किला। शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूतिया किले के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। किसी समय ये किला बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये किला दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में शामिल हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे इस किले की सारी खुशियाँ चली गई और यहाँ पर सिर्फ भूतों प्रेतों का निवास हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। लगभग 500 साल पहले आमेर के शासक राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो दास के लिए इस किले का निर्माण करवाया। अब ये किला उस समय काफ़ी खुशहाल था। इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, जिसमें से एक राजकुमारी रत्नावती भी थी। अब इस किले के भूतिया होने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो है रानी रत्नावती की कहानी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। राजकुमारी रत्नावती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी। आसपास के राज्य के सभी राजकुमार रत्नावती से ब्याह रचाना चाहते थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। बाजार में एक इत्र की दुकान पर अपने लिए इत्र पसंद कर रही थी। तभी उन्हें उनके राज्य में रहने वाले एक सिंघिया सेवड़ा नाम के तांत्रिक ने देख लिया, जो कि काले जादू का बहुत अच्छा जानकार था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर सिंघिया सेवड़ा उन पर मोहित हो गया। राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए उसने उनके द्वारा पसंद की गई इत्र की शीशी चुपके से उठाई और उस पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया और फिर उसने चुपके से उस शीशी को उसी जगह पर रख दिया। अब राजकुमारी रत्नावती शीशी को लेकर किले की तरफ जाने लगी। तभी राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को बताया कि उस इत्र की शीशी पर एक आदमी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। राजकुमारी की सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था। अपनी सहेली की बात सुनकर राजकुमारी ने वो शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिससे शीशी के अंदर का सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। अब वो पत्थर अपनी जगह से लुढ़कता हुआ सिंघिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि सिंघिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे लगाएगा वो उसकी तरफ खिंचा चला आएगा। अब उस पत्थर पर इत्र गिरने की वजह से वो पत्थर सिंघिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा। इससे सिंघिया सेवड़ा की मृत्यु हो गई। लेकिन सिंघिया सेवड़ा ने मरते मरते राजकुमारी को श्राप दिया कि भानगढ़ किले में रहने वाले सभी लोगों की बेदर्दी से मौत होगी। कुछ समय बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिस दौरान अजबगढ़ के सैनिकों ने भानगढ़ के सभी सैनिकों को मार गिराया और सारे राज परिवार को भी खत्म कर दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच सकी। इसके बाद से कहा जाता है कि वहाँ जितने भी मासूम लोगों की मौत हुई, उनकी आत्मा आज भी महल में भटकती रहती है। इसके अलावा भानगढ़ किले के भूतिया होने को लेकर ये भी बताया जाता है कि एक बार भानगढ़ और एक राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के सभी सैनिकों को हरा दिया गया। लेकिन शाही परिवार जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला, लेकिन महल में उनका खजाना पड़ा रह गया। जिसके बाद उन्होंने अफवाह फैला दी कि उस किले में भूत प्रेत रहते हैं, ताकि उनका खजाना सुरक्षित रह सके। इसके बाद से कोई भी इंसान उस महल में नहीं जाता था। वैसे इस भानगढ़ किले के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन ये दो कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपको क्या लगता है इस किले के बारे में, ये कहानी सही है या फिर गलत? क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए।